हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का साइंस का सेट 4 करने वाले हैं। इसके पहले भी हमने सेट 1, सेट 2, सेट 3 चैनल पे अपलोड कर दिया गया है और गणित का और सोशल साइंस का सभी का सेट जो है आप लोगों के चैनल पे अपलोड है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए हम लोगों ने क्या लिया है। किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ पर रखेंगे। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर। ठीक है, नेक्स्ट है ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो इसको मुख्य अक्ष कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, दाढ़ी और बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं। तो दाढ़ी बनाने में हम लोग जो दर्पण का उपयोग करते हैं उसको हम लोग अवतल दर्पण बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, आपको बताना है। जो अवतल लेंस होता है उसकी फोकस दूरी जो होती है वो ऋणात्मक होती है। ठीक है, नेक्स्ट है अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है जब वस्तु कहाँ पर रखेंगे। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा इसका पी और एफ के बीच में। कहाँ पे रखेंगे, पी और एफ के बीच में। नेक्स्ट देखिए, क्या आंखों के रंगीन भाग को क्या कहते हैं। तो आंखों का जो रंगीन भाग होता है वो कहलाता है आपका परितारिका या आइरिश कहलाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, सामान्य नेत्र का जो दूर बिंदु होता है वो क्या होता है। तो सामान्य नेत्र का जो दूर बिंदु होता है वो अनंत होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रतिदिन सूर्य एवं सूर्यास्त के बीच लगभग कितने मिनट का अंतर होता है। तो 2 मिनट का अंतर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है हमारा, दृष्टि दोष मुख्यतः कितने प्रकार का होता है। तो ये 3 प्रकार का होता है, निकट दृष्टि, दूर दृष्टि और जरा दूर दृष्टा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है हमारा, किसी विद्युत बल्ब का जो अनुक्रम 220 वोल्ट है, 100 वोल्ट है, 110 वोल्ट है, तो इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितना हो जाएगा। तो सही जवाब हो जाता है इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, 50 वाट हो जाएगा। ठीक है, एक कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक कूलम आवेश जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो होता है 0.6 इंटू 10 पावर 19 कुल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र में अधिक प्रबल होता है कहाँ पर, आपको बताना है। तो चुंबकीय क्षेत्र जो अधिक प्रबल होगा चुंबक के ध्रुव पर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, उपयोगी पवन ऊर्जा प्राप्त करने हेतु पवनों की न्यूनतम वेग कितनी होनी चाहिए। तो पवनों का जो न्यूनतम वेग होता है वो 15 किलोमीटर प्रति आवर होनी चाहिए। अम्ल एवं क्षारक के बीच की अभिक्रिया क्या कहलाती है। तो अम्ल एवं क्षारक के बीच की जो अभिक्रिया कहलाती है वो क्या कहलाएगी, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो सही जवाब हो जाएगा उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। नेक्स्ट है हमारा, Bl2Na2SO4 प्लस BaSO4 प्लस 2An किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये हो जाएगा हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट है, उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है आपको बताना है। सही जवाब हो जाएगा हमारा लवण और जल दोनों हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 से 18 को देखिए। 18 में क्या कह रहा है आपका, पदार्थ ABCD की pH मान 2, 7, 10, 14 है, इनमें से कौन सा पदार्थ अम्ल है। तो जो 7 से कम होता है वही ना अम्ल होता है, तो 2, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एंटीसिड उदाहरण है किसका। ठीक है, तो एंटीसिड जो होता है वो किसका उदाहरण होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और बेकिंग सोडा, दोनों का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा पदार्थ क्लोरीन से अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बना लेता है। तो कौन सा जो पदार्थ है जो क्लोरीन से विरंजक चूर्ण बनाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, उभयधर्मी के ऑक्साइड के उदाहरण देना है आपको। तो उभयधर्मी के जो ऑक्साइड का उदाहरण हो जाएगा वो यहाँ पे हो जाएगा Al2, तो यहाँ पे हो जाएगा ZnO हो जाएगा, 2 नहीं है Z है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कांसा मिश्र धातु है किसका, आपको बताना है। तो कांसा जो मिश्र धातु होता है कॉपर और टिन का होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चाकू से काटे जा सकने वाला धातु कौन है। तो चाकू से जो आसानी से काटा जा सकता है वो किसको, सोडियम को। हम लोग सोडियम को बहुत आसानी से चाकू से काट सकते हैं। इनमें से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 होता है। तो बताइए किस तत्व का होगा। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, क्लोरीन का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन गलत है आपको बताना है। सही जवाब हो जाएगा आपका मीथेन और संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, संतृप्त होता है। नेक्स्ट है हमारा, बेंजीन का अणुसूत्र क्या हो जाएगा। तो बेंजीन का जो अणुसूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा आपका C6H6। ठीक है, याद रखिएगा ये VVI है, इसको अच्छे से याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट, इनमें से कौन सा तत्व उपधातु नहीं है, आपको बताना है। हाइड्रोजन नहीं होगा क्योंकि ये गैस है, बाकी तीनों जो है उपधातु है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पायरुवेट के विखंडन से CO2H2O तथा ऊर्जा देता है और ये क्रिया होती है किसमें। सही जवाब हो जाएगा इसका आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। तो पत्ता में होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। देखिए अमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो अमाशय जो होता है हमारा, वहाँ पे जो एंजाइम पाया जाता है वो ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, और ये किस में सहायक होता है, पचाने में, है ना। नेक्स्ट देखिए क्या है, दो तंत्रिका के मध्य खाली रिक्त स्थान को क्या कहते हैं। तो दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली जो रिक्त स्थान है उसको स्नेप्स कहा जाता है। ठीक है, फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उतर जाए, तो एथिलीन, क्या हो जाए, एथिलीन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, मलेरिया परजीवी का नाम बताइए। तो मलेरिया परजीवी का जो नाम होता है वो प्लाज्मोडियम होता है। अगला सवाल हमारा, निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। ये जो शुक्रवाहिका है ये नहीं होगा, ये मेल में होता है, मादा में नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, मानव शरीर की किसी सामान्य कोशिका के गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं। तो 23 जोड़ी। ठीक है, यानी अगर संख्या पूछेगा तो 46 होगा, लेकिन जोड़ा में पूछा है तो 23 जोड़ा बताना है आपको। नेक्स्ट है, मानव के स्त्री लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं। तो मानव का जो स्त्री होता है वो क्या होता है, एक्स एक्स होता है ना, मानव में एक्स एक्स होता है, अब पुरुषों में एक्स वाई। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से कौन जीव अनमनीकरण पदार्थ है। तो कौन जीव का अनमनीकरण पदार्थ हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा डीडीटी। ठीक है, पेड़ पौधे जंतु तथा सूक्ष्म जीव पर्यावरण के कैसे घटक हैं। तो ये सब जो होते हैं वो पर्यावरण के जैविक घटक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत क्या है। तो ऊर्जा का जो गैर पारंपरिक स्रोत है वो क्या हो जाएगा, पवन ऊर्जा हो जाएगा। कुल्ला जल संचयन की एक पुरानी विधि है, यह निम्नलिखित में से किस प्रदेश में उपयोग में लाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे उपयोग में लाता है, हिमाचल प्रदेश में। तो जल्द ही हम लोग इसका सेट 5 लेकर आएंगे। इसके लिए आप लोगों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर तुरंत चला जाए। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।